सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G10 दैट इज जेनरिक 10 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के विषय से और इसमें आज हम मानचित्र या नक्शे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी बहुत ही खेल खेल में, बहुत ही आसानी से, एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी की सैर करके बहुत खुश था। वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिखाया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की मदद कीजिए। तो देखिए ये था कॉलोनी का नक्शा, किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी हम नक्शा देखते हैं तो हम यहाँ सामने की तरफ और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा को रखते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो पूरी कॉलोनी में पुलिस स्टेशन भी था, डिस्पेंसरी भी थी, मंदिर भी था, बैंक, मदर डेयरी और पोस्ट ऑफिस, और साथ में कुछ गलियां भी थीं, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 7 तक। तो इस तरीके से ये पूरा मैप अमन के चाचा ने उसे दिखाया। तो फिर प्रश्न पूछा कि गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है। अब ये डिपेंड करता है कि हम आ कहाँ से रहे हैं। क्या हम यहाँ से आ रहे हैं? अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो हमारे दाईं ओर क्या पड़ेगा? डिस्पेंसरी। और अगर हम अमन जो है इधर से आएगा तो उसके दाईं ओर क्या पड़ेगा? पार्क पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम आ कहाँ से रहे हैं। तो गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है? तो आप लिखेंगे कि जब हम गली नंबर 3 में जा रहे हैं तो देखिए अगर हम गली नंबर 3 से जा रहे हैं तो जो दाईं ओर तो हमारे फिर इस समय पार्क ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पार्क पड़ेगा अगर हम इधर की तरफ से जा रहे हैं। फिर इसके बाद है कि पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है। तो पोस्ट ऑफिस जब हम पहुँचें तो उसके बाईं ओर, बाईं का मतलब लेफ़्ट साइड पर कौन सी गली है? ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो बाईं ओर कौन से नंबर की गली है? वो है गली नंबर 1। ठीक है। अब इसके बाद आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं। वहाँ से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दिखाइए। तो आप मदर डेयरी के पास यानी कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से जब आपको स्कूल जाना है तो कौन सा सबसे छोटा रास्ता है? वो रास्ता है ये वाला। आप देखिए यहाँ से जाएंगे और इस तरीके से गली नंबर 5 से होते हुए स्कूल पहुँच जाएंगे। तो ये था सबसे छोटा रास्ता। फिर अगला प्रश्न है कि आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं? किन्हीं 2 रास्तों के बारे में लिखिए। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो आप लिख सकते हैं कि पहला रास्ता क्या होगा? पुलिस स्टेशन से दाईं ओर गली नंबर 5, फिर गली नंबर 2, उसके बाद फिर गली नंबर 6। गली नंबर 6 एक तो ये वाला रास्ता हो गया, आप बैंक पहुंच जाएंगे। दूसरा है पुलिस स्टेशन के बाईं ओर गली नंबर
3 और फिर गली नंबर 6। ये दोनों रास्ते हैं जिनसे आप बैंक तक पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाए। तो जैसा मैप आपने अभी कॉलोनी के लिए देखा, ऐसा ही आप अपने घर के लिए भी बना सकते हैं कि जिसमें आप मैं फॉर एग्जांपल आपको बना के दिखा दूं थोड़ा सा, कि जिसमें आप अपना घर को कुछ इस तरीके से दिखा दें और फिर ये दिखा दें कि मान लीजिए यहाँ दाईं और बैंक है और बैंक के इधर गली नंबर 1 है और यहाँ पर आप लिख दें हलवाई की दुकान है। तो इस तरीके से आप कुछ मैप बना के दिखाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। जब आप कभी अपने नाना या दादा या किसी संबंधी के घर गए तो वहाँ के अनुभवों को साझा कीजिए। मतलब कि आपको बताना है कि आप उनके घर कैसे कैसे पहुँचे। तो क्योंकि ये मानचित्र पर आधारित है वर्कशीट, तो हमें उसी के बारे में बात करनी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि मेरे नाना चांदनी चौक में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चांदनी चौक में रहते हैं। तो वहां जाने के लिए सबसे पहले मेट्रो से चांदनी चौक पहुंचेंगे। चांदनी चौक पहुंचे, फिर रिक्शा से दरीबा कला और वहां से कटरा, मशरू में नाना के घर पहुंचे। इस तरीके से हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं कि हम वहां पर कैसे कैसे गए, कहां कहां गए। तो यही आपको लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी आपकी बारी आए अपना टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।